हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ पेपर है और उसके बाद में है फॉर्मेलिटी है। अगर कुछ होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अच्छी बात है। जब आपके हाथ में कुछ ही नहीं है तो आप एग्जाम लेने ही क्यों आते हैं? जब आपके हाथ में कुछ ही नहीं है तो आप बच्चों के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ क्यों करते हैं? जब आपके साथ में कुछ ही नहीं है, जब आपके हाथ में कुछ ही नहीं है तो आप स्कूल में एग्जाम सेंटर ही क्यों लेते हैं? जब आपके हाथ में कुछ ही नहीं है तो आप 158 लिखकर साइन क्यों करते हैं? जब आपके हाथ में कुछ ही नहीं है तो आप थर्मल स्क्रीनिंग टेम्परेचर भी क्यों चेक करते हैं? जब आपके हाथ में कुछ ही नहीं है तो आप बच्चों का फ्यूचर क्यों बर्बाद करते हैं? साहब, मैं जवाब जानना चाहता हूँ। देर में स्कूल का नाम स्पेसिफिक, बट 20 से 25 बच्चे आज इसलिए रोक लिए गए क्योंकि वहां के जो एग्जामिनर थे उनको लगा कि टेम्परेचर बच्चे का थोड़ा ज्यादा है। सर आप मुझे एक बात बताइए, आप अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करते हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करते हैं, तो बॉडी स्लाइटली टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो जाता है? आप उनको कोविड सस्पेक्टेड मान रहे थे, इसलिए बच्चे साइड में बैठे रहे। और बच्चों को जब पेपर दिया गया तब 3:30 बज चुके थे, पेपर 2 बजे शुरू होना था। आप मुझे बताइए कि जिस पेपर में 200 सवाल हो और 1.5 घंटा आपकी फॉर्मेलिटीज ने खा लिए हो, तो आपको लगता है कि वो बच्चा चाहे जितनी मेहनत करके आया होगा तो एग्जाम क्रैक कर सकता है? बड़े अफसोस की बात है। और उसके बाद में आप खुद की ही गलती को छिपाने के लिए वहां पर साइन ये करते हैं कि पेपर हमने 1:58 पे हैंड ओवर किया, मतलब 2 बजे से पहले। आप इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि आपने 2 बजे से पहले पेपर हैंड ओवर कर दिया। एक बालिका मेरे साथ में है जो हमारे ही इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट है, कृतिका। उसके साथ में क्या हुआ वो एक बार आपको बताएगी। साथ में जो उसके बड़े भाई गए थे वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, मेरे साथ में हैं, ये बताएंगे कि इनके साथ में क्या हुआ। प्लीज 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 कम ओवर हियर, एक बार बताइए क्या मतलब क्या लगा कि इस टाइप की जो चीजें होती है कहीं ना कहीं स्टूडेंट का बहुत बड़ा लॉस होता है? एग्जैक्टली आप बताइए क्या हुआ। तब ज्यादा सारे बच्चे साल से पूरी मेहनत कर रहे हैं। 1 बजे से पहले मैं खुद सेंटर के बाहर छोड़ के गया हूँ, स्कूल के बाहर। और उसके बाद जस्ट जब मैं लेने आता हूँ तो पता चलता है कि बच्ची ने बताया कि कैसे कैसे 1.5 घंटे इनको ऐसे ही रोक के रखा, 3:30 बजे पेपर दिया। उससे जो एक सेक्शन है फिजिक्स का, वो लगभग वो तो अटेम्प्ट भी स्टार्ट नहीं कर पाए। इससे बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। वैसे भी नीट कोरोना के चरण में इतना लॉस हुआ था, और इस सिचुएशन को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे नीट कराना उचित बिल्कुल भी नहीं था। तो बाकी और ये पूरा एक्सप्लेन करेगी। हाँ, पेपर में हम लोग देख रहे थे कि स्टेटमेंट वाले जो है क्वेश्चन थे, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री अपने आप में बहुत लेंदी था। फिजिक्स बच्चों के लिए पहले नीट वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। अगर ऐसे हालात में अगर बच्चों के पास में ऑलरेडी 200 क्वेश्चन है, ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी है, बट टाइम सिग्निफिकेंट, मतलब एनटी ने फील किया था कि यार 3 घंटे सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम 3 घंटे 20 मिनट दे रहे हैं, और आपकी फॉर्मेलिटीज ने तो 1.5 घंटे खा लिया साहब। आपको लगता है कि ऐसे हालात में बच्चा सेलेक्ट हो पाएगा? जो शर्म आती है। आप किसी भी चीज को आप मुझे ये बताइए साहब कि अगर ये बच्चा एनटीए की किसी अथॉरिटी का रिश्तेदार होता, उनकी डॉटर होती, हाँ, किसी एक ऑफिशियल की सिस्टर होती, तब भी क्या इतने ही हल्के में लेकर आप चीजों को इग्नोर कर देते? लेकिन यहां पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा डिजर्विंग है नहीं है, उस बात से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर इसकी डिजर्विंग सीट खाली रह जाएगी तो आप प्राइवेट से भर देंगे, आप जो एनआरआई कोटे से भर देंगे, आपके पास में कई रास्ते हैं फर्जीवाड़ा करने के। खैर कृतिका, प्लीज यू टेल मी, क्या एक्सपीरियंस था आपका वहां पर? एंटर हुए हम तो थोड़ा सा जोर से। जैसा ही हमारा मतलब थर्मो स्क्रीनिंग में मेरा टेम्परेचर नॉर्मली 1 डिग्री बाय ठीक 1 है। डिग्री आता है। हमें शिफ्ट किया तो पूरा 1.5 घंटा हमारा 3:30 जब हम लोग टाइम रिक्वायर्ड है, लेकिन हम लोग तो 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा था, मुझे पता नहीं है, बट बीइंग ए डॉक्टर मुझे ऐसा शायद अब बोलना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में कोविड के अलावा बाकी डिजीज़ भी होती है, और हर एक डिजीज़ लेवल की कंटामिनेटेड नहीं है। फीवर का मतलब शायद सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर इनका नहीं होता है, बट उनको आइडिया था कि नहीं था, किस लेवल की नॉलेज थी मेरी समझ के बाहर है। बट फिलहाल एक एग्जाम सेंटर पर ऐसे हालात हैं
भारत में बाकी नीट एस्पिरेंट्स के साथ में आज क्या हुआ होगा, मालिक भलाई है। तो बेटा अब आपका क्या प्लान है, अब आप क्या सोचते हैं, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या आपको थोड़ा टाइम मिलता तो चीज़ें और बेटर हो सकती थी? सर ऑब्वियसली अगर मुझे मेरा सेक्शन तो आपने रिक्वेस्ट नहीं किया उनसे? उन लोग अरेंज टाइम लग हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ पेपर है और उसके बाद में फॉर्मेलिटी है। अगर कुछ होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अच्छी बात है। जब आपके हाथ में कुछ ही नहीं है तो आप एग्ज़ाम लेने ही क्यों आते हैं? जब आपके हाथ में कुछ ही नहीं है तो आप बच्चों के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ क्यों करते हैं? जब आपके साथ में कुछ ही नहीं है, जब आपके हाथ में कुछ ही नहीं है तो आप स्कूल में एग्ज़ाम सेंटर ही क्यों लेते हैं? जब आपके हाथ में कुछ ही नहीं है तो आप 158 लिखकर साइन क्यों करते हैं? जब आपके हाथ में कुछ ही नहीं है तो आप थर्मल स्क्रीनिंग टेम्परेचर भी क्यों चेक करते हैं? जब आपके हाथ में कुछ ही नहीं है तो आप बच्चों का फ्यूचर क्यों बर्बाद करते हैं? साहब मैं जवाब जानना चाहता हूँ।